नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज और हम लोग इस समय मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के क्षेत्र में और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी नीलम कुशवाहा जी। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं अब की बार किसकी सरकार। और हमारे साथ कार में सवार हो चुकी हैं नीलम कुशवाहा जी। तो सबसे पहले तो यूपी टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है यहाँ हमारे मधुबन विधानसभा 353 में। मधुबन विधानसभा से आप चुनाव लड़ रही हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, इस हमारी विधानसभा की जो सबसे बड़ी समस्या है देवरांचल की समस्या। यहाँ मैं अपने विधानसभा में जगह जगह जा रही हूँ, देवरांचल में भी गई हूँ, पूरे विधानसभा में घर घर में जा रही हूँ और यही देख रही हूँ कि टूटी फूटी सड़कें हैं। पूरे विधानसभा में सड़कों का बुरा हाल है। जब मैं अपने देवरांचल में भी गई और वहाँ भी मैंने देखा कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या, हर साल देवारा में बाढ़ आता है और सड़कें टूटी फूटी हैं, कटान है। हमारे बाढ़ पीड़ित जो समस्याग्रस्त जनता है उनको स्कूलों में ठहरा दिया जाता है, उनकी कोई सुनने नहीं आता है, कोई देखने नहीं आता है। तो जो बाढ़ पीड़ित एरिया और सड़कें हैं, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा। इनके विकास पे हमें काम करना है। मैम, महिला हो के आपका राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं सेवा क्षेत्र से तो शुरू से जुड़ी हुई हूँ और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी मैंने काम किया है। वहाँ भी मैं अपने जुवेनाइल बच्चों के हक के लिए, सम्मान के लिए मैं आवाज़ उठाती रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैं महिला हूँ और मुझे महिलाओं के विकास के लिए, उनके हक अधिकार के लिए भी आगे आना चाहिए और मुझे एक मंच मिलना चाहिए, एक बड़ा मंच मिलना चाहिए जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही थी। और अपने महिलाओं के सम्मान के लिए मैं आई हूँ यहाँ पे। सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और आपसे बातें करेंगे। आप मधुबन विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं और वहीं से 2 बार के विधायक रहे उमेश चंद पांडे जो समाजवादी पार्टी से हैं, इस बार वो प्रत्याशी हैं। और घोसी विधानसभा से 6 बार विधायक रहे, 5 से 6 बार विधायक रहे फागू चौहान के बेटे, इतने दिग्गज नेता के बेटे जो गवर्नर हैं इस समय बिहार में, उनके बेटे इस समय आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन दिग्गजों के सामने आप इनको कैसे टक्कर देंगी? एक्चुअली ये चुनाव मेरा नहीं, ये हमारी मधुबन जनता का चुनाव है। हमारी मधुबन की जनता ये चुनाव लड़ रही है और मधुबन की जनता ने ये देखा है कि जो भी प्रत्याशी पिछले 10 सालों में आए, हमारे यहाँ सपा के प्रत्याशी आए, 10 साल तक वो यहाँ विधायक रहे, लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ काम नहीं किया। जनता त्रस्त हो गई है। अभी भाजपा के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे मधुबन विधानसभा से बाहर के रहने वाले हैं। पिछले सालों में यहाँ बीजेपी के दारा सिंह जी भी आए थे जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मुश्किल से पूरे 5 सालों में उन्होंने 5-6 बार जनता के बीच वो आए होंगे और जनता उन्हें देख नहीं रही है, वो आ नहीं रहे हैं। तो हमें ये मौका जनता दे रही है और जनता ये लड़ रही है चुनाव। तो मैं कहूँगी कि ये हमारी मधुबन विधानसभा की जनता का चुनाव है, सब मिलकर के साथ लड़ेंगे। मधुबन विधानसभा की बात कर लें और बहुजन समाज पार्टी की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा मधुबन विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का कब्जा रहा है। वहीं विकास की बात करें तो विकास भी उतना हुआ नहीं है। फिर जनता आपको वोट क्यों दे? जनता, हमारी जनता, मधुबन विधानसभा की जनता को पहली बार यहाँ लोकल स्थानीय प्रत्याशी मिला है और वो भी एक महिला के रूप में। तो जो यहाँ पहले के प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया। 10 साल लगातार हमारे सब जो अभी दल बदल करके आए हुए हैं वो भी प्रत्याशी रहे और जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी रहे उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। मधुबन की जनता त्रस्त हो गई है। बीजेपी की सरकार में भी गरीबी, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं से जनता जूझ रही है और मुझे लगता है कि अब हमारी मधुबन की जनता इनको सिरे से नकारेगी। अब कोई मौका देने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने इनके काम को देख लिया है और अब उन्हें पुनः बीजेपी सरकार एक और दावा कर रही है कि प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं और जिस सड़क पे आप चल रही हैं ये गड्ढे बता रहे हैं, तस्वीरें साफ दिख रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहती हैं?
ये तो आपके सामने दिखेंगी। देखिए यहाँ देखिए सड़कें आपको दिख रही हैं कि किस तरह से ये सारे दावे खोखले हैं। ये एक कहावत है ना कि उनकी फाइलों में हमारे गांव गुलाबी दिखते हैं, लेकिन उन यहाँ पे जो सारे दावे हैं, जो सारे आंकड़े हैं, वो खोखले हैं, किताबी। प्रत्याशी के रूप में बीएसपी ने आप पर दाव आजमाया, जबकि अन्य पार्टियां इस पे परहेज कर रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अच्छी बात है ना कि हम महिलाओं को बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान दिया है और महिलाओं को मौका मिलेगा तभी वो आगे आएंगी। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया है, मौका दिया है, और जब महिला को मौका मिलेगा तो अपना दिखाएगी कि वो कितनी सक्षम है, कितनी समर्थ है। अन्य दल का वो जाने। सवालों का सिलसिला यहीं रुकेगा नहीं। आप प्रत्याशी हैं मधुबन विधानसभा से और बीएसपी की हैं, तो हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सपा और बीजेपी में देखा जाए तो यहाँ पे टिकट को लेके काफ़ी बगावत है, तो आप कितना सेंधमारी कर पाएंगी उनके वोट में? ये उनका अंदरूनी मामला है। सेंधमारी को लेकर के ये उनका अंदरूनी मामला है। टिकट बंटवारे को लेकर के हमारी जनता, हमारे वोटर, हमारा समाज हमारे साथ है और वो हमारे साथ अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मधुबन के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता हमारे साथ है, हमारे भाइयों का, मधुबन की भाइयों का हमारे साथ समर्थन है, उनका सहयोग है। बहुजन समाज पार्टी को कहाँ स्टैंड करते हुए नजर आ रही हैं? एक्चुअली मैं बहुजन समाज पार्टी, मैं नीलम सिंह कुशवाहा इस लड़ाई से बहुत आगे निकल चुकी हूँ। ये दोनों ही दल बहुत ही पीछे हैं। जो थोड़ी बहुत जद्दोजहद चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, बाकी सब तो बहुत ही पीछे हैं। तो महिला सुरक्षा को लेकर जो सरकार दावे कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? वर्तमान सरकार में तो महिला सुरक्षा के दावे बिल्कुल खोखले साबित हुए हैं। आए दिन आप भी अखबारों में देखते रहे हैं, सूचनाएं मिलती रहती हैं कि हमारी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार होता है, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है, रेप होता है, जगह जगह रेप हत्या होती हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा इस सरकार में तो नहीं है। हमारी सरकार अगर बनती है तो हम महिलाओं के साथ आगे बढ़ कर के उनको पूरी सुरक्षा, उनको पूरा सम्मान देंगे। ये माननीय बहन जी ने, हमारी सरकार ने वादा किया है। मधुबन विधानसभा में बात कर लें, यहाँ पे ज़्यादातर बाहरियों का कब्जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? इस बार यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी को मौका मिला है। अब तक तो स्थानीय को मौका ही नहीं मिल पाता था, लेकिन इस बार मिला है। दरगाह की निवासी में नीलम सिंह कुशवाहा, मौका मिला है और इस बार हमारी जनता बाहरी प्रत्याशी को पूरे सिरे से नकारेगी, अपने स्थानीय लोगों के साथ रहेगी, स्थानीय प्रत्याशी के साथ रहेगी। सपा से बात कर लें, उमेश चंद पांडे हैं, बीजेपी से वहीं रामविलास चौहान हैं, कांग्रेस से अमरेश चंद पांडे हैं, और आप इनमें से किससे टक्कर मानती हैं? देखिए, सपा से इस समय जो प्रत्याशी हैं वो पिछले 10 साल यहाँ रह चुके हैं। 10 साल उन्होंने काम किया है, लेकिन हमारी जनता ने देखा है कि कुछ काम नहीं हुआ है। जनता उनके काम को नकार चुकी है, उनके व्यक्तित्व को नकार चुकी है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उन्होंने भी 5 साल तक कोई काम नहीं किया मधुबन के विकास के बारे में या जनता की दुख दर्द के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में। तो मैं यही कहूँगी कि मेरा जो इस बार यहाँ आना हुआ है वो यहाँ की जनता के दुख दर्द को लेकर के, मैं यहाँ अपने पूरी विधानसभा में, हर घर में, हर रास्तों पे, हर गांव में, चट्टी चौराहों पर जाती हूँ। तो इस बार जनता मेरे साथ है। इस बार जनता बाहरी प्रत्याशियों को निकाल बाहर करे। मधुबन विधानसभा की बात कर लें, यहाँ पे सबसे अधिक बार जीत की बात कर लें तो बहुजन समाज पार्टी का ही कब्जा रहा है। इस पे नीलम सिंह कुशवाहा का क्या कहना है? देखिए, ये बात तो सत्य है, लेकिन काम करने के लिए विधायक निधि जो होता है वो काफ़ी होता है, लेकिन विधायक निधि के साथ साथ नियत भी होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रत्याशी बाहर के थे, इन्होंने जनता के बीच ना तो ये कभी आते थे, ना उनका दुख दर्द समझते थे, ना उनकी समस्याओं को जानते थे। तो ये जब जानते ही नहीं थे, ये उनके बीच आते ही नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं होता था कि हमें करना क्या है, तो वो काम ही नहीं कर पाते थे, इसलिए जनता उन्हें नकार रही। अगर आप विधायक बन जाती हैं तो पूर्व में जो जीते हुए विधायक हैं उनसे क्या अलग करना चाहेंगी आप?
एक महिला होने के नाते मैं अपने महिलाओं के सम्मान के हक की लड़ाई आगे पहुंचाऊंगी, सदन में रखूंगी, उनके सम्मान के लिए लड़ूंगी, अपने मधुबन विधानसभा के विकास के और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ूंगी। बात कर ले बीजेपी की। बीजेपी भी दावा कर रही है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया है और तमाम योजना वो चला रही हैं। उधर किसानों को सम्मान निधि दे रही है, उधर चावल है, गेहूं है, नमक, सब कुछ बांट रही है। तो यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी से और आप पहला चुनाव लड़ रही हैं, तो कितना मुश्किल होगा ये चुनाव आपके लिए? देखिए, आप जनता को झूठे वादे करके और चुनावी शगुफा लेकर के आके चुनाव लड़ करके जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जनता पिछले चुनाव में ये दंड भोग चुकी है, ये जनता गुमराह होकर के दंड भोग चुकी है। इस बार वो उन्हें कोई मौका नहीं देगी और मेरी जनता मेरे साथ है, स्थानीय होने के साथ है। मैं जनता को धरातल पे जा कर के काम कर रही हूँ, घर घर जानती हूँ, घर घर में जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ। इस बार हमारी विधानसभा की जनता उनके किसी भी भुलावे में नहीं आने वाली है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं मधुबन वासियों को? मेरा संदेश यही है कि हमारे मधुबन की जनता, जो सम्मानित जनता है, वो महिलाओं पर भरोसा रखे, हमारे भाई अपनी महिला बहनों पर भरोसा रखें, उन्हें मौका दें ताकि वो आगे काम कर सकें और उनका सम्मान कर सकें, हमारे महिलाओं का भी सम्मान हो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। चलिए, अब हम जनता से भी जानते हैं अंजलि, और बातें करते हैं कि सच में जो इतने दावे कर रही हैं नीलम कुशवाहा जी, तो जनता का क्या है राय? यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, हम उनसे भी बतिया लेते हैं और जान लेते हैं कि जनता। आइए यहाँ पे लोगों से जाने और बातें करें और इनसे पूछते हैं। आप लोग यही मधुबन विधानसभा क्षेत्र के हैं? जी हाँ। नीलम कुशवाहा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, उनकी स्थिति सब बहुत मजबूत है, उन्हीं के साथ सबकी टक्कर है। बीएसपी इस बार बहुत मजबूती से लड़ रही है और जो नीलम सिंह कुशवाहा है ना, ज़मीनी स्तर और गांव में पूरा मजबूती जो जनता की है वो नीलम जी कुशवाहा के साथ है। बाकी जो जातिवादी मीडिया है वो बीजेपी को जिता रही है। जातिवादी मीडिया है और भी लोग हैं, इनसे भी जाने और क्या माहौल है हो। नीलम सिंह कुशवाहा जैसे दावे तो कर रही हैं कि जनता हमारे साथ है, पर सच में जनता कितने साथ है उनके? बहुत लोग साथ हैं, जनते बहुत साथ हैं उनके। कैसे उम्मीदवार हैं वो? बहुत बढ़िया आदमी है। अभी तक उनके द्वारा किए गए ऐसा कार्य बताइए जो मजा आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। पूरा घर एक ही चप्पे घर पे एकदम पूरा रौनक, दो बार राउंड कर चुकी हैं। पूरा एक ही गांव नहीं है कि मतलब 2 चक्कर नहीं गई होंगी। कैसी प्रत्याशी रहेंगी यहाँ से नीलम सिंह कुशवाहा हो जैसे दावे किया जा रहा है? जैसे दावा किया जा रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग तो इस समय बहुत अच्छा है, उनका चल रहा है सब कुछ, क्योंकि बाकी प्रत्याशियों को भी हम यहाँ पर आजमा चुके हैं। जो भारी लोग थे आकर के यहाँ पर, उन लोगों ने अपना कुछ बढ़िया प्रदर्शन नहीं दिखाया, तो इससे लगता है कि ये बढ़िया प्रत्याशी हैं। तो यहाँ के लोग बाहरियों को काहे जिताते रहे, रीजन क्या रहा? अब ये तो लोगों की मानसिकता थी, पर इस बार नीलम सिंह कुशवाहा जी को अपने मधुबन विधानसभा से जिताने का सबने ठान लिया है। तो ये कुछ यहाँ पे लोग थे, उनसे हम लोगों ने राय बात लिया है। अब देख, तो ये थी बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार नीलम कुशवाहा जी, और हमारे साथ सवार थी कार में, और हमारा ये एपिसोड था कि अब की बार किसकी सरकार। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज, मैं संजय, नमस्कार।